परसेप्शन होता है कि मुझे 15 किलोवाट का सिस्टम चाहिए, मुझे 10 केवीए का सिस्टम, और डिवाइड बाय 4 कर ले तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि कितने किलोवाट के। तो इसलिए हम तकरीबन 120 to 125%, यानी अगर किसी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वकास मूसा है और मैं हेडरॉन सोलर में काम करता हूँ। आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक है सिस्टम साइजिंग। सर, हम जब सिस्टम क्लाइंट को पिच करते हैं तो एक लोगों के अंदर परसेप्शन होता है कि मुझे 15 किलोवाट का सिस्टम चाहिए, मुझे 10 केवीए का सिस्टम चाहिए, मुझे 20 केवीए का सिस्टम चाहिए, या उससे भी ज़्यादा अक्सर लोग कहते हैं कि मुझे 4 एसी चलाने या 3 एसी चलाने। सिस्टम की साइजिंग का जो एक चीज़ समझनी होती है वो ये है कि आपको सोलर कितना लगाना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ साइजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको समझने के लिए एक चीज़ समझनी है कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन क्या है। सोलर का जो पैनल है, अगर आपने 5 किलोवाट का सिस्टम लगाया है तो वो हर वक्त आपको 5 किलोवाट की प्रोडक्शन नहीं दे रहा होता। वो दिन शुरू होता है फजर की नमाज के बाद, जब रोशनी फैल जाती है तो उस टाइम पे आहिस्ता आहिस्ता आधा किलोवाट, 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट तक जाएगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा जैसे जैसे दिन खत्म होता जाएगा। तो सवाल ये है कि प्रोडक्शन किस दिन, हम सोलर को किस तरह से मेजर करते हैं। तो सोलर की जो इलेक्ट्रिसिटी है, देखिए आपका जो बिल होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी आती है किलोवाट आवर्स में, जो यूनिट्स जिसको हम कहते हैं कि कितने यूनिट्स कंज्यूम हुए, कितने यूनिट्स का बिल आ रहा है। तो इसी तरह सोलर पे भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि कितने यूनिट्स प्रोड्यूस होगा। तो जो हमें पता है पाकिस्तान के टेम्परेचर के हिसाब से और जिस तरह से यहाँ पे सोलर लगाया जाता है, तो उसमें 1 किलोवाट सोलर पैनल्स जो है दिन में तकरीबन 4 यूनिट्स यानी 4 किलोवाट आवर्स आपको जनरेट करके देते हैं। तो अगर हम इस चीज़ को नज़र में रखें तो हम ये करते हैं, क्लाइंट से हम उनका बिल हम देखते हैं। किसी भी बिल के अंदर पिछले 12 महीने के कंजम्पशन का डेटा होता है कि पिछले 12 महीने में कितने कितने यूनिट्स हर महीने में इस्तेमाल हुए। अगर उसको हम सम कर लें और उसका एक एवरेज ले लें तो हमें एक आइडिया हो जाता है कि इस जगह पे 12 महीने में क्या एवरेज कंजम्पशन आती है। उसको फिर आप डिवाइड बाय 30 कर लें और डिवाइड बाय 4 कर लें तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि कितने किलोवाट के सिस्टम, यानी अगर आप 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाते हैं, 10 किलोवाट के पैनल्स वाला सिस्टम लगाते हैं तो 40 यूनिट 10 इंटू 4 40 यूनिट रोज के आपके प्रोड्यूस हो रहे हैं, और 30 दिन में 40 इंटू 30 यानी 1200 यूनिट तकरीबन आपके प्रोड्यूस हो। जो एक्चुअल नंबर है वो 4 नहीं होता, वो 3.86 3.94 इस तरह से होता है, मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ होता है, लेकिन एक आइडिया करने के लिए 4 को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपका 10 किलोवाट का जो सिस्टम है वो रोज के तकरीबन 40 यूनिट और महीने के तकरीबन 1200 यूनिट दे रहा है। तो आपके घर की अगर एवरेज कंजम्पशन पूरे साल की एवरेज, लेट से सर्दियों में जो है वो तकरीबन 300-400 यूनिट्स पे होती है और गर्मियों में जो है वो 1800-2000 यूनिट्स तक आ जाती है, तो आपके पूरे साल की एवरेज लेट से 1200 या 1300 निकलती है। तो 10 किलोवाट का सिस्टम जो है वो उसको तकरीबन पूरी तरह से कवर कर सकता है। वैसे हम आइडियली जब सिस्टम को साइज कर रहे होते हैं, और अगेन ये हम सोलर वाली साइड की बात कर रहे हैं कि सोलर पे क्या साइज रखनी है। हाइब्रिड सिस्टम्स जो होते हैं उसमें 2 साइज होती हैं। जिस तरह पहले एक वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि हाइब्रिड सिस्टम में यूपीएस भी होता है और सोलर भी होता है। तो यूपीएस की साइजिंग लोड के हिसाब से होती है, सोलर की साइजिंग अलग होती है। अभी हम सोलर की साइजिंग की बात कर रहे हैं। सोलर की साइजिंग में यूजुअली हम जो रेकमेंड करते हैं वो ये कि एक जगह पे अगर आपको एक सर्टेन कंजम्पशन नजर आई है, लेट से एवरेज 1200 पर मंथ की कंजम्पशन नजर आ रही है, तो यूजुअली जो सोलर का सिस्टम है वो उसको हम तकरीबन 20% या 25% ओवर साइज करके डिजाइन करेंगे। उसकी 2-3 वजूहत हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट वजह ये है कि जब नेट मीटरिंग होती है तो कुछ यूनिट्स ऐसे होते हैं जो रात के टाइम पे आपको एडजस्ट होकर वापस मिलते हैं, उस पर आपको रेट पूरा नहीं मिलता, उस पर कुछ रेट कम मिलता है, मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं उसके अंदर। तो एक तो वो हो गया। दूसरा है कि जब एक दफ़ा किसी घर में सोलर लग जाता है तो लोग थोड़े चौड़े हो जाते हैं। जिधर आपने एसी वैसे नहीं चलाना होता तो उधर एसी फिर भी चल जाता है, या अगर आप किसी कमरे में आधे घंटे के लिए आगे बैठे हैं तो वैसे शायद एसी ना चलाते लेकिन सोलर लगा होता है तो बंदा कहता है यार सोलर लगा हुआ, कोई नहीं एसी लगा। तो इसलिए हम तकरीबन 120 to 125%, यानी अगर किसी घर में 1000 यूनिट की एवरेज निकल के आ रही है महीने की और हम सोलर लगाने का सोच रहे हैं तो हम 1200 के हिसाब से प्लानिंग करेंगे। तो अगर 1200 के हिसाब से प्लानिंग करेंगे तो दिन के तकरीबन 40 यूनिट और 10 किलोवाट का एक सिस्टम है जो कि इस 1200 को कवर कर सकता है। इसी तरह 5 किलोवाट का जो सिस्टम है वो तकरीबन 600 यूनिट देता है महीने के। आपका जो 6 किलोवाट का सिस्टम है वो तकरीबन 720 यूनिट देता है महीने के। और अगैन ये पूरे साल की एवरेज है। इसमें ऑब्वियसली समर और विंटर में आपको फर्क मिलेगा। समर में जो है दिन लंबे होते हैं, थोड़ी सी प्रोडक्शन बेहतर होती है। विंटर में दिन छोटे होते हैं, धुंध होती है। जो 4 की एवरेज है ये पूरे साल की एवरेज है। इसमें बारिश वाले दिन भी शामिल हैं, इसमें बादल वाले दिन भी शामिल हैं, धुंध वाले दिन भी शामिल हैं, सर्दी गर्मी सब शामिल है। ये बेसिकली सॉफ्टवेयर से है जो हमारे इतनी एक्सपीरियंस है, जो हम पिछले इतने सालों से सोलर लगा रहे हैं, जो हम पाकिस्तान में लगते हुए देख रहे हैं, तो ये आपकी एक एवरेज निकल के आ रही है। तो इस तरह से जो है वो सिस्टम की साइजिंग की जाती है। उसके हिसाब से फिर प्लान करना है कि मैंने सोलर पैनल्स कितने लगाने हैं। तो उम्मीद है कि ये आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल रहेगी और फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। थैंक यू।